हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल वेंसडे लाइफ कनेक्ट में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, तो चलिए आइए उनके बारे में कुछ प्यारी बातें शेयर करें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जी विष्णु जी के ही एक अवतार है और हर जन्म में श्री विष्णु जी हमें लाइफ का एक लेसन सिखाते हैं। देखा जाए तो कलयुग से पहले जितने भी युग आए उन सभी युग में श्री विष्णु जी ने अलग अलग रूप में आकर अवतार लेकर ऐसी ऐसी लीलाएं रची हैं जो हमें आज अपने जीवन में कलयुग में जीने के लिए बहुत ही हिम्मत देती है, जिनका वर्णन कितनी पुरानी कथाओं में हुआ है। भगवत गीता यह केवल एक बुक नहीं है, बल्कि एक इंसान को जीने का, इस दुनिया में उसके आने का महत्व बताती है। तो आज आइए हम सब एक बार फिर से याद करते हैं अपने श्री कृष्ण के जन्म की लीला का और उनके बालपन की कुछ पलों को, जो हमें इस जन्माष्टमी के अवसर पर उनके और पास ले जाए। तो मिलके बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कहते हैं जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तब वासुदेव जी ने अपने सर पर उठाए उन्हें एक टोकरे में यमुना नदी पार करके माँ यशोदा और नंद बाबा के घर ले गए थे और फिर माँ यशोदा और नंद बाबा ने ही उनका लालन पालन किया। बचपन से ही श्री कृष्ण बहुत ही नटखट थे। अपने छोटे छोटे सपने, बाल लीलाएं और दोस्तों के बीच ही बड़े हुए और वहीं अपनी प्यारी राधा से भी मिले और उनसे प्रेम हो गया। मन ही मन उन्होंने अपनी एक प्यारी सी दुनिया सजा रखी थी राधा के साथ और उनके लिए सिर्फ अपना गांव, अपने दोस्त, अपनी मैया, अपनी राधा, यही सब जैसे कि मानो एक जीवन था जिसे वो आगे भी जीना चाहते थे। परंतु एक घटना ने मानो उनकी जीवन के उद्देश्य को उन्हें ज्ञात करवा दिया। एक ही पल में जैसे कि सब कुछ बदल गया। वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने जीवन के कर्म को पूर्ण करने के लिए आगे बढ़ गए और पीछे रह गया तो उनकी माता यशोदा का प्रेम, उनके दोस्त आदि, गैया और उनकी प्यारी राधा। इस लीला से श्री कृष्ण ने हमें कई सच्चाई से अवगत कराया है। पहला, हमारे जीवन का असली अर्थ हमारे कर्म की पूर्ति है, जिसके लिए हम इस जीवन में आए हैं। मित्रता, माता पिता के प्रति लगाव और प्रेम के संबंध तो केवल जीवन के सार का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको कभी न कभी छोड़ना ही पड़ता है। मोह का त्याग करके अपने दिल में इन सभी रिश्तों को साथ देकर मन से स्वतंत्र होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। तभी आप इस संसार रूपी जीवन से मुक्त हो पाएंगे। अन्यथा आपको कई बार यहाँ वापस आना पड़ेगा अपने उन कर्मों को पूरा करने के लिए। आशा करती हूँ आपको हमारा ये कनेक्ट अच्छा लगा होगा, इसलिए आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे। चलिए जल्दी से कान्हा के लिए भोग बना लेते हैं।